अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। हाँ, लेक्चर नंबर 3 था हमारा स्किमिंग एंड स्कैनिंग पर। लेक्चर नंबर 4 भी हमारा स्किमिंग एंड स्कैनिंग पर ही होगा। इसमें हम स्किमिंग और स्कैनिंग जो है उसकी टेक्निक्स को रिवाइज करेंगे, उसके साथ हम उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हम इसकी तरफ चलें। मैंने आपसे असेसमेंट क्राइटेरिया की बात की थी, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो जैसे ही मुझे असेसमेंट क्राइटेरिया मिलता है तो आई विल शेयर दैट एज वेल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। How can we improve our reading? Two important techniques include skimming and scanning. आप अपनी रीडिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए दो टेक्निक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक स्किमिंग है, एक स्कैन है। स्किमिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। स्किम जैसे स्किम मिल्क होता है ना, ये जैसे बलाई ऊपर से निकाल ली, हल्का सा टच करके चले जाना, दिस इज स्किमिंग। स्कैन होता है जैसे आप एक डॉक्यूमेंट रखते हैं, उसकी पिक ले लेते हैं, दैट इज स्कैनिंग। Skimming. What is skimming? To read quickly to get the general idea of a passage. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि आप एक पैसेज का, आर्टिकल का, मैगजीन का एक जनरल आइडिया लेने के लिए जब आप बहुत तेजी से कोई चीज पढ़ते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्किमिंग। व्हेन स्किमिंग। अच्छा, कुछ पॉइंट्स लेक्चर नंबर 3 में थे, कुछ पॉइंट्स लेक्चर नंबर 4 में होंगे। ठीक है, तो लेक्चर 3 में कुछ पॉइंट्स स्किमिंग से रिलेटेड, यहाँ पे भी कुछ होंगे, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मैं साथ साथ क्वेश्चंस का इसलिए हवाला देता हूँ कि आपके जहन में रहे कि आपका भी मिड है जनवरी के लास्ट वीक में, माइट भी थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में, तो उसमें लॉन्ग भी आते हैं, उसमें शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, जहन प्रिपेयर रहे कि किस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से देखना है। अब जैसे ये है व्हेन स्किमिंग, डोंट रीड एवरीथिंग बट ट्राई टू स्किप द टेक्स्ट। इसको हम प्रोसेस ऑफ स्किमिंग भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हेन डू वी स्किम और हाउ डू वी स्किम। इस तरीके से 2 मार्क्स का बन सकता है क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। या ये भी हो सकता है गिव 2 ways ऑफ स्किमिंग। तो चलें, तो अब ये जो प्रोसेस है स्किमिंग का, व्हेन स्किम, स्किम आप किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। डोंट रीड एवरीथिंग बट ट्राई टू स्किप द टेक्स्ट। आपको जितना भी टेक्स्ट दिया जाता है, आपने वो सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ना होता। स्किमिंग का पर्पस ही यही होता है कि आपने सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो सिर्फ रेलेवेंट जनरल आइडिया है ना, जनरल आइडिया टेक्स्ट का, वो लेना है। तो आपने सारा टेक्स्ट नहीं पढ़ना, आपने टेक्स्ट को स्किप करते जाना है। रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ्स। आपका एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 5 पैराग्राफ्स हैं। अब आपने वो 5 के 5 पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने। आप क्या करेंगे कि आप हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को और लास्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि चीजें आपके ना जहन में रहे। जैसे आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप पहले टाइटल पढ़ें, टाइटल के बाद आप टॉपिक सेंटेंस पढ़ें, टॉपिक सेंटेंस के बाद सब टाइटल पढ़ें, फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। इस तरीके से आप स्किमिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वो बात कर रहे हैं कि रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल आपके 5 पैराग्राफ्स हैं, आप हर पैराग्राफ के फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं, पढ़ें। अब फर्स्ट सेंटेंस जो होता है ना, नॉर्मली वो टॉपिक सेंटेंस होता है। नॉर्मली टॉपिक सेंटेंस जो है वो स्टार्ट में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। नॉर्मली हमारा क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, वो आपको टॉपिक के बारे में बता देता है। लास्ट सेंटेंस जो होता है ना पैराग्राफ का या टेक्स्ट का, वो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो आप अगर एक टेक्स्ट है जिसके 5 पैराग्राफ्स हैं, उसका फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा टॉपिक क्या है और उसके बारे में उसका कंक्लूजन क्या है। फिर हर पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो हर पैराग्राफ में कौन सा स्टैंस ले रहा है और उसको कंक्लूड किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक बात हो रही है जी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, नर्सेस का रोल, चले जी नर्सेस के रोल की बात हो रही है। ठीक है, नर्सेस, रोल ऑफ नर्सेस इन पेडियाट्रिक केयर, ये कर लेते हैं। तो अब वो बात कर रहा है रोल ऑफ नर्सेज इन पेडियाट्रिक केयर में फर्स्ट सेंटेंस पे, और आप फर्स्ट पैराग्राफ के जो लास्ट में सेंटेंस है उसमें देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट दिया होगा। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट देखेंगे उसमें एक और पॉइंट दिया होगा। थर्ड देखेंगे तो उसमें स्टार्ट में और लास्ट में सेंटेंसेस देखेंगे तो एक और पॉइंट दिया होगा कि पेडियाट्रिक केयर में। ये आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्या पेडियाट्रिक केयर में आप लोगों को करना होता है। चिल्ड्रन की मतलब पेडियाट्रिक केयर में पहला जो पैराग्राफ हो सकता है उसके फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ने से आपको पता चले कि वो
डाइट की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन कितनी वैल्यू देनी है, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर हो सकता है उसमें बात की जा रही हो कि उनकी इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में बेबी को रखना है वो कैसी होगी। थर्ड सेंटेंस में फॉर इंस्टेंस ये बात की जा रही हो कि उसे जार्म्स और बैक्टीरिया से किस तरह बचाना होगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ओवरऑल पैराग्राफ का टेक्स्ट का पता चल जाएगा कि टेक्स्ट जो है ये पेडियाट्रिक केयर के बारे में बात कर रहा है, और इसमें जीदा जीदा ये पॉइंट्स उन्होंने दिए कि पेडियाट्रिक केयर में आपने ये वाले पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद रीड द इंट्रोडक्शन एंड द समरी ये एक बहुत जबरदस्त तरीका होता है स्किमिंग करने का। आप किसी चीज को स्किम करने लगे ना टेक्स्ट को, तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़े और उसकी समरी पढ़ लें। ये तो हम लोग माशाल्लाह, आप लोग अभी ये आपका सेमेस्टर 1 है, तो आप लोग इससे पहले अगर बीएस कर रही हैं, ये कर चुकी हैं, तो आपको पता होगा ये काम तो हम लोगों ने बहुत किए हुए माशाल्लाह। तो अमूमन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो समरीज पढ़ते हैं और सारे आंसर्स जो है ना वो उससे तैयार कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, रिसर्च वर्क है फॉर एग्जांपल, आपने रिसर्च का टॉपिक लेना है तो आप क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है। आप डिफरेंट आर्टिकल्स जो उस टॉपिक पे लिखे गए ना उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसकी समरी को पढ़ेंगे, और उससे आप अंदाजा लगा लेंगे इसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो स्किमिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंट्रोडक्शन को पढ़ें और समरी को पढ़ें। Read a few examples until you understand the concepts they are meant to illustrate. अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन और समरी पढ़नी है, उससे अगर आपको जनरल आइडिया अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना टेक्स्ट की, तो फिर तो जरूरत नहीं है और किसी चीज को पढ़ने की मजीद। बट इफ यू फाइंड इट incomplete, or if you find you need to read further something, then what you can do is that you can read a few of the examples. आप कुछ एग्जांपल्स को भी पढ़ें ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं ना वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। स्किमिंग करने के प्रोसेस में डोंट रीड एवरीथिंग, जस्ट स्किप द टेक्स्ट। रीड द फर्स्ट एंड लास्ट sentences of paragraphs, read the introduction and summary, and read few examples if you think that you are unable to understand the concept. No, not next. The next step is getting the gist. Gist होता है summary. आपने किसी चीज की समरी को किस तरीके से समझना है, ठीक है। वो करने के लिए आपके पास 4 स्टेप्स है। अब इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, हाउ कैन यू गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। आप ये 4 स्टेप्स लिख देंगे नीचे। नंबर 1 स्टेप है जी नॉट स्टॉपिंग। नंबर 2 है जी फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। नंबर 3 है जी टॉपिक सेंटेंसेस, और नंबर 4 है रीड फास्ट। There are 4 steps in order to get the gist of the text. The first one is not stopping. You don't need to stop anywhere. आप ये इससे मुराद ये है कि आप स्टडी रीड करना शुरू करें, तो ये नहीं कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, कोई मीनिंग नहीं, वर्ड का कोई टर्मिनोलॉजी आ गई है। आप नर्सिस हैं, आपको पता है मेडिकल की टर्म्स होती हैं जो आप ही समझ सकते हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता। तो आप उनको पढ़ते साथ ही स्टॉप ना कर जाएं, जस्ट गो रीड फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। जो आपका जो भी आपको टेक्स्ट अवेलेबल है ना उसका पहला पैराग्राफ पढ़े। नॉर्मली फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है ना वो इंट्रोडक्शन होता है, और लास्ट पैराग्राफ पढ़े वो जो होता है ना कंक्लूजन होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं ना टेक्स्ट, उसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया होगा। तो जैसे कि अगर आप पेडियाट्रिक केयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा होगा कि पेडियाट्रिक केयर की इंपॉर्टेंस क्या है, पेडियाट्रिक केयर क्यों करनी जरूरी है, ठीक है। फिर पेडियाट्रिक केयर किस किस तरीके से की जा सकती है, और लास्ट पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन दिया गया होगा कि अगर आप पेडियाट्रिक केयर करें तो आपके जो पेड है उसकी कितनी ज़्यादा लाइफ जो आप सेव कर सकते हैं, किस तरीके से उसके चांसेस जो हैं वो बेहतर रहते हैं, और किस तरीके से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी रहती है, और वो अच्छे तरीके से एक अच्छा हेल्दी बेबी बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप है जी आपका टॉपिक सेंटेंसेस। आपके जितने पैराग्राफ्स हैं उनका जो अमूमन टॉपिक सेंटेंस पहला वाला होगा सेंटेंस, तो टॉपिक सेंटेंस देखें आप सारों के कि क्या टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर वो फर्दर बात कर रहा है। जैसे हमने लास्ट में भी बात की थी कि 3 पैराग्राफ के 3 टॉपिक्स हो सकते हैं। एक न्यूट्रिशन वैल्यू से रिलेटेड होगा टॉपिक सेंटेंस जो दूसरा पैराग्राफ है उसका टॉपिक सेंटेंस जो होगा वो रिलेटेड होगा उसकी एनवायरनमेंट से, और थर्ड जो होगा वो वायरसेस या बैक्टीरिया से किस तरह सेव करना है उससे रिलेटेड होगा। फिर रीड फास्ट, आपने तेजी से पढ़ना, आपने रुकना नहीं है। कोई चीज नहीं समझ आ रही उसे छोड़ दें, आगे चले जाए, क्योंकि आप यहाँ पे भी जनरल आइडिया ले रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू गेट द जिस्ट, you are getting the gist. It's not that you are understanding each and everything. You have to read each and everything. You don't need to read each and everything. हर चीज नहीं आपने पढ़नी, इसीलिए तो आप स्किम कर रहे हैं।
तो स्किमिंग का पर्पस ये है। अब ये स्टेप्स याद रखेंगे, गेटिंग द जिस्ट के 4 स्टेप्स हैं। नॉट स्टॉपिंग फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंसेस एंड रीड फास्ट। ये जहन में रखिएगा, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ठीक है। ये मैं आपको इससे बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना हो। या देखिए कैंपस में जब क्लासेस होती है ना, तो फिजिकल इंटरेक्शन होता है, आप अपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट वीक का भी स्टार्ट है, आप लोग क्लासेस वैसे लेट हुई हैं, आप लोगों को बहुत टेंशन होगी, कंफ्यूजन होगी जी कि हम क्या पढ़ें, कैसे करना है, इंग्लिश का कैसे होगा। तो वो सारी मेरी कोशिश ये है कि आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ गाइड करता जा रहा हूँ कि इस चीज़ को इस तरीके से जहन में रखिएगा। हाउ टू स्किम, ये हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। रीड द टाइटल, ये आपके जहन में होगा अच्छी तरीके से। हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा, याद है आपको, हमने टाइटल पढ़ा था। तो सबसे पहले आप टाइटल पढ़ते हैं। टाइटल से आपको पता चल जाता है कि आप किस बारे में आगे बात करने वाले हैं। हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा, उसमें हमें ये पता चल रहा था टाइटल से कि ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में है, ये हमारे से रिलेटेड है, हमें चाहिए तो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। रीड द सब टाइटल और इंट्रोडक्शन, या तो आप इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ें या उसका सब टाइटल पढ़े। सब टाइटल था रजिस्टर विद फैमिली डॉक्टर, ठीक है। तो अब वो याद है, सब टाइटल भी देखो टाइटल से रिलेटेड, और सब टाइटल आपको ये बता रहा है कि रजिस्टर किस तरह का, मतलब उसके सब टाइटल की हेडिंग को सब टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया कि इसके अंदर आपको वो प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरीके से आपने फैमिली डॉक्टर को रजिस्टर करना है। तो स्किम करते वक्त पहले टाइटल को पढ़ें, फिर सब टाइटल को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ लें। रीड द फर्स्ट सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ, जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सबके फर्स्ट सेंटेंसेस को आप पढ़ें, उससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हर पैराग्राफ के अंदर किस बारे में बात हो रही है। नोटिस एनी पिक्चर, चार्ट्स और ग्राफिक्स, अगर तो कोई पिक्चर या चार्ट या ग्राफिक आपको नजर आए तो आपने उसके नोट ले लेने, नोट्स ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमने वो जो हाउ टू गेट अ डॉक्टर इन मैनिटोबा में देखा था, पिक्चर थी जिसमें पेशेंट को नर्स, डॉक्टर जो है या पेशेंट को डॉक्टर या नर्स जो है वो इंजेक्शन लगा रही थी, तो हमने उसका थोड़ा सा नोट शोट ले लिया था, नोट बना लिया था, तो वो आपने फौरन नोट्स ले लेते हैं। रीड द समरी ऑफ लास्ट पैराग्राफ इफ देयर इज वन, जो लास्ट पैराग्राफ है ना उसकी समरी आप पढ़ लें अगर कोई हो। अच्छा, स्किमिंग करने का एक बेस्ट वे जो होता है ना, ये ओवरऑल जो होता है वो ये भी होता है कि आप समरी पढ़ लें। जब आप किसी चीज़ की समरी पढ़ लेते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है। आपको याद होगा हम अर्ली ग्रेड्स में करते रहे हैं कि आपको जैसे डेफोडिल्स थी उसकी समरी पढ़ा देते थे, आपको सारी समझ आ जाती थी, आप उसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी निकाल लेते थे। खैर हम इतना सोचने नहीं देते, हम खुद ही बच्चों को लिखवाते हैं, हम इसीलिए आपकी ना प्रैक्टिस एजुकेशन की ख़राब कर देते। हम एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि हम आपके लिए सोचें, एजुकेशन का पर्पज़ ये है कि आप खुद अपने लिए सोचें। आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या सोचना है, समरी किस तरह लिखनी है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स किस तरह निकालने हैं, आपका इंटेलेक्ट क्या कहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर हम एजुकेशन का जो पर्पज़ है ना वो सर्व नहीं करते। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक हाउ टू स्किम, ये सेंटेंसेस आप ये इसके जो प्रोसेस है ना ये आप जहन में रखिएगा, ठीक है। इस पे भी एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन मेरे जहन में भी अभी आया कि इसी तरीके से हो सकता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें और आपको कहा जाए इसे स्किम करें। स्किम किस तरीके से आप करेंगे इस पैराग्राफ को, तो उसमें आप पैराग्राफ से आइडेंटिफाई करके बताएं जी कि हम इसके टाइटल को पहले पढ़ेंगे, फिर सब टाइटल को पढ़ेंगे, फिर हम इसके फर्स्ट सेंटेंसेस को, हर सेंटेंस को पढ़ेंगे, पिक्चर चार्ट वगैरह है तो उससे पढ़ेंगे, और लास्ट पैराग्राफ को पढ़ के हम फिर स्किम एक रीडिंग कर देंगे उसकी, ठीक है। बन सकता है बट मैं नहीं दूंगा इस तरह का, ये थोड़ा सा इट्स गोना बी अ बिट टफ। ओके, लेट्स प्रैक्टिस स्किमिंग यूजिंग द क्वेश्चंस बिलो। अब हम स्किमिंग की प्रैक्टिस करने लगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड रखकर हम स्किमिंग करेंगे, देखेंगे कि हम कितने कामयाब होते हैं। चूज अ हेडिंग दैट बेस्ट मैचेस द अपकमिंग पैराग्राफ। अभी उसने आपको 1 2 3 4 4 हेडिंग्स दी हैं, एक पैराग्राफ आगे आएगा, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपने अंडरलाइन करने कीवर्ड्स, और फिर आपने इसमें से बेस्ट हेडिंग जो है ना वो उसके लिए लगानी है, जो आपको लगेगी कि हाँ ये जो है ना ये हेडिंग सूट करती है उस पैराग्राफ को। तो उससे पता चलेगा कि क्या आपने स्किमिंग कर लिया अच्छी तरीके से। रिमेंबर टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिएगा। फर्स्ट आपका जो यहाँ पर उन्होंने हेडिंग दी है वो है पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन टुडे। सेकंड है
a report with many conclusions and worries about the United Kingdom. ठीक है। थर्ड है जी ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन। फोर्थ है देयर आर सो मैनी सोशल प्रॉब्लम्स यंग पीपल फेस टुडे। ठीक है, चलें जी, ये सारे टॉपिक्स अपने जहन में रखिएगा, वैसे ये आगे भी होंगे। अब ये पैराग्राफ है, लेट्स स्किम द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। अब क्या है वो बेसिकली ये रहा, ये देखिए ये पैराग्राफ आपके सामने है, ठीक है। आपने इसको पूरा नहीं पढ़ना, आप इसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें, लास्ट सेंटेंस पढ़ें, और वो जो सारे के सारे उसने आपको पीछे दिए थे ना टॉपिक्स, उसने दोबारा यहाँ पे दिए। अब आप स्किम करके बताएं जी कि कौन सी हेडिंग इसको सूटेबल है। चलें जी, आप लोग करें, पढ़ें इसको जरा, फिर मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। 2-3 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, 3 मिनट्स के लिए मैं खामोश हो रहा हूँ, आप लोग जरा पढ़ें इसको, देख के। चलें जी। अच्छा, एक चीज, जिसने ये पूरा पैरा है ना पैराग्राफ, उसने अपने साथ खुद ज्यादती की है। आपने पूरा नहीं पढ़ना था, इंस्ट्रक्शंस जहन में दोबारा सुनिएगा। आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना है, लास्ट सेंटेंस पढ़ना है, और इनमें से एक प्रॉपर जो आपको लगे ना कि बेहतर हेडिंग सुटेबल है, वो आपने बतानी है कौन सी है इस पैराग्राफ के लिहाज से। चले हम इसे रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, इन रिसेंट ईयर्स एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड विच सजेस्ट that the proportion of British children and teenagers। अब हमने कहा था कीवर्ड्स जो है ना वो भी अंडरलाइन करने हैं। अब यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स हैं ब्रिटिश, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है। ब्रिटिश चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स हु आर अनहैप्पी, अब ये अनहैप्पी भी कीवर्ड है आपका, इज हायर देन इन मैनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो अंडरस्टैंडिंग आपके फर्स्ट सेंटेंस से ये है कि जो ब्रिटिश जनरेशन है ना इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है। बाकी दुनिया से अगर देखा जाए ना, तो दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बच्चे बड़े खुश हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस से हमें नज़र आ रहा है। लास्ट सेंटेंस कहता है दिस सीम्स टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हाउ दे फील अबाउट देमसेल्व्स। तो ये नेगेटिव हो रहे हैं वो, मतलब लास्ट सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उन बच्चों के ऊपर, जिस तरह वो अपने बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग जो है वो नेगेटिव है। ठीक है,
अब हमारे पास जो आपके पास सामने जो कीवर्ड्स हैं वो चिल्ड्रन, टीनेजर्स हैं, अनहैप्पी है। अब यही कीवर्ड्स अगर आप देख लो ना, और यहाँ वाले वाले कीवर्ड्स देखो, नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब फील है, तो इन कीवर्ड्स की बुनियाद पर आप अपने जहन में रखें, आपको बड़े आराम से सूटेबल जो हेडिंग इसकी बनती है वो मिल जाएगी। पहला जी पेरेंट्स, क्या ही पेरेंट्स की बात हुई? नहीं, पेरेंट्स आर टू ब्लेम फॉर द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन टुडे। अब देखो इसके कीवर्ड्स क्या हैं, पेरेंट्स हैं, टू ब्लेम, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये तीनों के तीनों कीवर्ड्स हमें यहाँ, स्टेट ऑफ चिल्ड्रन तो हो सकता है, ब्लेम और पेरेंट्स नहीं हो सकता, तो ये सुटेबल हेडिंग नहीं है। रिपोर्ट, रिपोर्ट हो सकती है कि चलो ये रिपोर्ट हो विद मैनी कंक्लूजन्स हैं, एंड वरीज अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। अब ये यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं बेसिकली हो रही, कंक्लूजन्स भी हैं, थोड़े से मसले भी हैं, वरीज तो नहीं इस तरह कह सकते, लेकिन ये कि यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं हो रही, उनके बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। ग्रोइंग अप, ठीक है, चलो ये ग्रोइंग अप हो सकता है कीवर्ड, क्योंकि चिल्ड्रन और टीनेजर्स की बात हो रही है, बड़े हो रहे हैं। अनहैप्पी, अनहैप्पी का तो वर्ड यहाँ पर आया हुआ है। जनरेशन, यस ये जनरेशन भी है, ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन, ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, सी इज पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फोर्थ। देयर आर सो मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। दो पैराग्राफ को हम पढ़ें तो सोशल प्रॉब्लम्स का कोई जिक्र नहीं हुआ, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को पढ़ें तो सोशल प्रॉब्लम्स का कोई जिक्र नहीं हुआ। यंग पीपल फेस टुडे, यंग पीपल का तो हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब ए बी और डी तो नहीं है, हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन। अब देखिए जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे उससे कितना ज्यादा ये मैच करता है, ठीक है, ये मेरे ध्यान में ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दिया जा सकता है, बट आई थिंक अबाउट इट। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हमने प्रैक्टिस किया, इससे ज्यादा अच्छा आपको पता चल गया होगा स्किमिंग करना किस तरीके से, ठीक है, आगे चलते हैं। स्कैनिंग, अब हम थोड़ी सी ना स्कैनिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने स्कैन किया था, एक वर्ड निकाला था, वो 19 था, 19 यूरोपियन कंट्रीज। फिर हमने स्कैन किया था कि हम एक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे थे, दैट वाज रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव्स, कोई हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, और वो इंफॉर्मेशन हमें एक हेडिंग के अंदर नजर आई थी। अब इस स्कैनिंग देखते हैं। स्कैनिंग का देखें जी, स्कैनिंग इज सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना हो तो दैट इज स्कैनिंग। कीवर्ड्स होते हैं उसके लिए, पर्टिकुलर नेम, कोई खास नेम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, जैसे हमने 19 नंबर किया था लास्ट टाइम। इवन टेलीफोन नंबर होता है, देखो टेलीफोन नंबर वगैरह तो बड़े आराम से लोकेट हो जाते हैं। आप एक पैसेज को पढ़ते हो, वो क्योंकि पूरा रिटर्न होता है वर्ड्स में, तो टेलीफोन नंबर या नंबर्स आप देखते हो तो वो आपकी निगाह एकदम उन पे पड़ती है। कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई इवेंट के बारे में, जैसे इनविटेशन कार्ड में हमने बारात वलीमा और हम बीइंग पाकिस्तानी बीइंग लाहौरी, हम सबसे पहले खाने का देखते हैं। फिर डेट, हमें अंदाजा होता है कि किस जगह पे डेट लिखी होगी, तो हम डेट देख लेते हैं अगर इनविटेशन कार्ड हो। अदरवाइज कोई पैराग्राफ हो उसमें डेट लिखनी है तो आपको यू माइट फाइंड, यू मे नीड सम टाइम टू फाइंड इट। कुजाइन 32, ये जैसे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू होते हैं, वो ढूंढने में भी आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है, बट इट डजंट टेक टू मच टाइम। ओके, स्कैनिंग, गेट ओनली व्हाट यू नीड। स्कैनिंग में आपको सिर्फ वो लेना जो आपको चाहिए। देखिए ना, हम डॉक्यूमेंट भी स्कैन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट का कॉपी चाहिए, वी जस्ट, हमें डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, सो वी जस्ट स्कैन इट। Scanning is rapidly running your eyes over the text in order to locate specific details. आपने यहाँ पे रीडिंग भी नहीं करनी है, आप जनरल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर रहे हैं टेक्स्ट की, आपने स्पेसिफिक डिटेल जो ढूंढ रहे हैं ना, आपने बस वो ढूंढनी है। 3 स्टेप्स टू स्कैनिंग इंक्लूड, स्कैनिंग के 3 स्टेप्स हैं। देखिए जी, बड़ा खूबसूरत 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए व्हाट इज स्कैनिंग, तो आप उसका आंसर यहाँ से करेंगे जी, गेट ओनली। अब ये भी सुन लेनी कि आपने आंसर पूरा ये इस तरीके से करना है। Scanning is rapidly running your eyes over the text in order to locate specific details. 3 steps to scanning, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मिलके बन गए हैं। एक तो ये हो गया स्कैनिंग, व्हाट इज स्कैनिंग, आप पहले लिखें गेट ओनली व्हाट यू नीड, और स्कैनिंग इज रैपिडली, यहाँ से स्पेसिफिक डिटेल्स तक। एक क्वेश्चन ये हो जाता है व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ स्कैनिंग, तो फिर आप ये 3 स्टेप्स भी स्कैनिंग के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलें जी, 3 स्टेप्स टू स्कैनिंग इंक्लूड, स्कैनिंग के 3 स्टेप्स कौन से हैं? सर्च फॉर द कीवर्ड्स। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। हमने लास्ट टाइम अभी हमने जो स्किम किया है उसमें हमने देखा कि वो कीवर्ड्स, देखिए अनहैप्पी था, वही हमें हेडिंग के अंदर हमने स्कैन किया। बेसिकली जब हेडिंग्स में हम गए तो वहां पे स्कैन करके हमने पहचान लिया जी, देख लिया कि अनहैप्पी तो वर्ड उधर भी था। तो इस तरीके से कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं। आपने कीवर्ड अपने जहन में रखें, आप जो चीज ढूंढ रहे हैं ना उसका कीवर्ड अपने जहन में रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्विटेशन कार्ड देखने लगे हैं मैरिज का,
आपने बारात का डिपार्चर टाइम देखना, आप सीधा बारात वाला कार्ड निकालेंगे और टाइम पे जाएंगे. So this is how you search for the keywords. Second one is move quickly over the page. You don't need to read the page continuously or thoroughly. What you have to do is that you need to go quickly over the page. तेजी से वो आपने एक ग्लांस नहीं मारनी होती, एक निगाह मार दें और उससे आराम से वो पेज जो है ना अच्छी तरीके, मतलब पेज आप तेजी से गुजार के देख लें जी, कि क्या कहते हैं, एक निगाह मार के देख लें कि जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं वो उस पर है कि नहीं है. ये हम लोग अक्सर करते हैं न्यूज़पेपर्स में, हम लोग अक्सर इस तरीके से हेडिंग्स वगैरह देखते हैं, हम अपने मतलब की कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कोई खबर हमने सुनी होती है जो हमारे मतलब की हो, तो वो भी हम इस तरीके से देखते हैं. अब आप देखें ना, स्कैनिंग तो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी के अफिलिएटेड जो होते हैं लोग वो बड़ी करते हैं. नून लीग वाले नून लीग की अच्छाइयाँ ढूंढने के लिए स्कैन करते हैं, पीटीआई वाले पीटीआई की स्कैनिंग कर रहे होते हैं कि अच्छी खबरें ढूंढ लें और स्कैन करके वो लगा लें. ये हमारा जो टेम्परामेंट है ना, यही हमारी कौम को ना तबाही की तरफ ले आया. हम अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि चाहे नून हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जब हम इनको डिफेंड करें ना, एक्चुअली हम अपने मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं. जहाँ जिसकी गलती होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि उसको मानी जाए. और आप इस बारे में मतलब मेरा ये है कि हम फिजिकल क्लासेस नहीं ले पा रहे. इंशाल्लाह हमारी फरवरी के बाद इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी, तो इंशाल्लाह बातचीत होगी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा. मैं चाहता हूँ आप अभी अपने जहन को ओपन कर लें कि हम पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजन, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. देखिए ये बहुत अहम है. सिर्फ चंद चीज़ें लिखी हुई पढ़ लेने से इंसान एजुकेटेड नहीं होता. अगर आप अपने माशरे में एक अच्छा रोल अदा नहीं कर रहे ना, तो आपके इस पढ़े लिखे होने का इस माशरे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझाएं कि आप नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में, जिसमें भी हो, असल में अपने मुल्क के लिए खड़े रहें. यू नीड टू स्टैंड फॉर, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर कंट्री. ठीक है, और जो उनसे गलतियां हो गई हैं ना, उसको डिफेंड ना करें. चलें जी आगे आ जाते हैं. मूव क्विकली ओवर द पेज. उसका थर्ड स्टेप है. थर्ड स्टेप इज लेस रीडिंग एंड मोर सर्चिंग. यस, दैट इज एक्चुअली द जस्ट ऑफ स्कैनिंग. स्कैनिंग की यही चीज़ है. आपने रीडिंग नहीं करनी, आपने सर्च करना है. देखिए ना, एक पेज आपके सामने है, रीडिंग में होता है आप एक एक सेंटेंस या वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं. आपने तेजी से निगाह गुजारनी है कि देखिए जी, अनहैप्पी जैसे वर्ड आप ढूंढ रहे हैं, तो वो अनहैप्पी किधर होगा. कोई नंबर ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9, तो वो जी 9 नंबर आपने भी तेजी से देखना किधर होगा. फॉर इंस्टेंस आप यूरोप ढूंढ रहे हैं, तो वो यूरोप किधर होगा. आप EU करके ऐसे करके देखेंगे तो आपकी निगाह पड़ जाएगी. तो स्कैनिंग के 3 स्टेप्स हैं. सर्च फॉर कीवर्ड्स, मूव क्विकली ओवर द पेज, एंड लेस रीडिंग एंड मोर सर्चिंग. Let's practice scanning using the question below. अब हम स्कैनिंग की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. जो नीचे क्वेश्चन दिया ना, उसको देख के. हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन फर्स्ट रिपोर्ट. अच्छा, अब आपके सामने ना एक रिपोर्ट आएगी. उस रिपोर्ट को आपने देखना है, आपने पढ़ना है, और उसमें से आपने ये बताना है कि यूरोपियन कंट्रीज कितनी है. तो अब आपने अपना कीवर्ड भी ना खुद फाइंड करना है. किस तरीके से बनाना है आपने. रिमेंबर टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स. अपने कीवर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब पहली बात तो ये है कि आपका कीवर्ड क्या है. आपसे क्वेश्चन ये हुआ है, हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन फर्स्ट रिपोर्ट. आपकी जो पहली रिपोर्ट है उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज कितनी है. तो इसका मतलब है कि यूरोपियन कंट्रीज कितनी है बताने का मतलब यू हैव टू टेल द नंबर. सो योर कीवर्ड इज नंबर. यू हैव टू लुक फॉर द नंबर which will be present in your first report. Now we'll move to the report. So the report is there. Now let's scan for the info we selected. अब ये सारा पैराग्राफ है, आपने तेजी से इसको देखना और बताएं जी कौन सा नंबर है, क्या आंसर है. नीचे ना देखिएगा, ऊपर बताएं पहले. बस एक निगाह मारे और जल्दी से देखिए. एक निगाह मारनी है आपने. जैस मुझे उम्मीद है आप में से, आई होप सो कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पहले ही मिल गया होगा. यही होता है. देखिए पेज में देखा, अब नंबर ढूंढना, कोई नंबर नजर आ रहा है जी, आ रहा है, ये आ गया नजर. यस, दिस इज 19. और आगे भी देखिए क्या लिखा है, 19 यूरोपियन कंट्रीज. व्हाट वाज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन द फर्स्ट रिपोर्ट. दिस इज योर फर्स्ट रिपोर्ट. और अब आपने ये सारा नहीं सर पढ़ना, इन रिसेंट ईयर्स, नहीं नहीं, आपने एकदम यूं करके देखो जी किधर कोई नंबर नजर, ओ ये नंबर नजर 19, ये रहा जी 19, और साथ लिख भी दिया उन्होंने 19 यूरोपियन कंट्रीज. तो आपको जो
इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे ना, वो आपको स्कैनिंग इस तरीके से करके मिली कि आपने डायरेक्टली उस नंबर ढूंढा, अपना कीवर्ड सर्च किया, जैसे ही आपको मिला आपको आपका आंसर मिल गया। सो स्किमिंग क्या होता है जी? अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है 2 मार्क्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं। आप जब आंसर करेंगे ना तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो अपने वर्ड्स में लिखे, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। कुछ लोग अगर एज इट इज लिखना चाहते हैं तो वो लिख दे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वो भी चेक कर लूंगा, मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। एक चीज़ है कि हाँ, आप उसमें ज़्यादा होगा कि हम जब मिड के बाद जाएंगे ना, फिजिकल क्लासेस होंगी, उसमें वहाँ मैं आपकी क्रिएटिव राइटिंग ज़्यादा चेक कर सकूंगा। तो इंशाल्लाह आई होप सो दैट आई विल बी एबल टू वर्क ऑन योर क्रिएटिव स्किल्स एज वेल। अब स्किमिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। स्कैनिंग क्या है? फॉर टू लुक फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स, नंबर्स, डिटेल्स और आंसर्स। स्किमिंग में क्या होता है कि आप पैसेज का जनरल आइडिया ढूंढते हैं, जिसके लिए आप रीडिंग भी करते हैं, लेकिन रीडिंग जो है वो क्विकली करते हैं। आप टाइटल पढ़ते हैं, आप फर्स्ट पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस पढ़ते हैं, आप सब टाइटल पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, आप रीडिंग करते हैं लेकिन बहुत क्विक रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वैसे स्किमिंग के अंदर आपने ऐड भी, अगर आता है ना डिफरेंस, तो आपने दोनों ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे कर देंगे जी के क्विकली रीड, क्विकली, और इधर कर देंगे नो रीडिंग। ठीक है, क्विकली रीड करते हैं आप उसको, ताकि आपको जनरल आइडिया मिले। स्कैनिंग के अंदर आप रीडिंग बिल्कुल नहीं करते, यू जस्ट डायरेक्टली गो फॉर दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और नंबर और डिटेल विच यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, आप जो स्पेसिफिक वर्ड है, नंबर है, डिटेल्स है और आंसर्स हैं, आप उन्हें ढूंढते हैं, और जैसे वो आपको मिलते हैं, योर पर्पस इज फुलफिल्ड, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग। सो एक मेजर डिफरेंस जो दोनों के अंदर है ना, वो ये भी है कि रीडिंग, स्किमिंग में रीडिंग होती है बट क्विकली रीड करते हैं आप, स्कैनिंग के अंदर रीड नहीं करते आप। ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, आप लोग ना जब पढ़ रहे होते हैं ना, जब लेक्चर ले रहे होते हैं, साथ नोट्स ले लिया करें, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। जब आप नोट्स लेंगे ना साथ साथ, तो आपको चीज़ें जहन में रहेंगी। अब ये तो नहीं ना कि कुछ चीज़ आप भूल गए, पेपर से पहले आप दोबारा ये सारे लेक्चर्स निकालोगे, सुनोगे। तो जब आप लेक्चर्स ले रहे होते हो ना, तो मैंने आपको ये कहना भी था कि जब आप लेक्चर्स ले रहे होते हो तो साथ साथ नोट्स लिया करो लेक्चर्स के। चलें जी, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स फॉर स्कैनिंग एंड स्किमिंग। अब स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों के मिला के वो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या और बेनिफिट्स क्या, मकसद क्या होते हैं और इनके फायदे क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आ जाइएगा जी, आइडेंटिफाई टॉपिक फॉर रीडिंग। आप देखिए ना, स्कैनिंग और स्किमिंग करके आप अपना आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टॉपिक पे आपने पढ़ना है। आपको रिसर्च मिली है, एक टॉपिक है पेडियाट्रिक केयर का मिला है। ठीक है, नर्सेज रोल इन पेडियाट्रिक केयर। ठीक है, अब ये आपका टॉपिक है, अब आप कोई मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे और सब हेडिंग पढ़ेंगे, या लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, या क्विकली आप स्कैन कर लेंगे जी कि टॉपिक क्या है उसका। तो आइडेंटिफाइंग टॉपिक्स फॉर रीडिंग, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने कौन सा ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, मैगजीन है, जर्नल है, आर्टिकल है, ये क्या उस टॉपिक से रिलेटेड है भी कि नहीं जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक्स जब ढूंढ रहे होते हैं ना रीडिंग के लिए, तब आप स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, आप मतलब चीज़ों को क्या कहते हैं, इनको स्किम करते हैं, स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा वाला जो मैगजीन है या आर्टिकल है या रिसर्च पब्लिकेशन है वो आपके टॉपिक के ऊपर जो आपने पढ़नी है। ठीक है, तो इसलिए आप स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं। फिर टू नो द ओपिनियंस ऑफ पीपल, स्किमिंग और स्कैनिंग इसलिए भी की जाती है कि आप लोगों को ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप एक बहुत मशहूर राइटर है, उसके कोई बुक निकालें, बुक के अंदर से आप स्किम कर लें, स्कैन कर लें। तो स्किमिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, बुक की आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें, समरी पढ़ लें, या आप उसका स्टार्ट का पढ़ लें, बुक का आप क्या कहते हैं जो स्टार्ट है वो पढ़ लें और एंड पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा उसका ओपिनियन क्या है। तो आपने किसी राइटर का या किसी का ओपिनियन लेने के लिए ना, लोगों का, आप स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, हम अमूमन इस तरह भी स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं या गूगल वगैरह पे आप देखते हो ना कि, अच्छा आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा स्किमिंग और स्कैनिंग करती होंगी। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम, डिजीज़ आ गई है, ठीक है, और आपने उसको जनरली जानना उसके बारे में कि वो डिजीज़ क्या है, आप फौरन उसके ऊपर आर्टिकल निकालती होंगी। आप लोग करती होंगी, अक्सर करती होंगी कि पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मेरी जो पहले स्टूडेंट्स रही हैं वो अमूमन मुझे बताती थी कि वो किस तरीके से रीडिंग करती थी, या भी मेरी स्टूडेंट्स मेरे से राब्ते में हैं, बात रहती है उनसे। तो एक जो है उसको तो बहुत पढ़ने का शौक है माशाल्लाह, तो वो अक्सर यही करती है कि कोई चीज़ आती है ना, वो फौरन मोबाइल में निकालती हैं और वो उसके, आप क्या करते हो, आप एक डिजीज है या उसके बारे में जानना चाहते हो, आप आर्टिकल निकालते हो, पहला पैराग्राफ पढ़ते हो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हो, स्किमिंग है। आप में से अक्सर लोगों ने स्किमिंग की होनी है,
आप करती होंगी अक्सर। और स्कैन देखो ना, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है जी, फॉर एग्जांपल जी कि ये डिजीज इतने % लोगों में, जैसे वो एक फूड की एक वो है क्या कहते हैं उसको, नहीं इन्फेक्शन नहीं, एलर्जी, एक फूड एलर्जी है जो मेरे ख्याल वो मैंने पढ़ा था कहीं पे 1%, 2%, 3%, पूरी दुनिया के अंदर से 3% लोग हैं जिनको वो होती है फूड एलर्जी। ये खाने जैसे फ्लोर वगैरह से भी हो जाती है। पूरी दुनिया के अंदर कोई 1,500 लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं। तो आप अब जैसे अगर किसी ने आपसे ये बात की है, आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता था, किसी ने आपसे कहा वो फूड एलर्जी होती है, अब आप फौरन सर्च करेंगे फूड एलर्जी का जानने के लिए, या आर्टिकल निकालेंगे, या आप ये करेंगे जी फूड एलर्जी, हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड आर सफरिंग फ्रॉम दिस फूड एलर्जी। तो आप ये नंबर जानना चाहते हो कितने लोग उससे इफेक्टेड है। तो जैसे वो आप इंफॉर्मेशन आएगी, अब स्कैन करोगे, नंबर देखोगे, वो आपने स्कैनिंग की है। तो अगर गौर करें ना, तो आप में से ज़्यादातर लोग स्किमिंग स्कैनिंग करते हैं। तो ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग तो हमारी लाइफ में चल रही है। टू नो द ओपिनियंस ऑफ पीपल, हम लोगों को ओपिनियन जानने के लिए भी स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं। फिर आ जाए टू डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग। अच्छा, स्किमिंग और स्कैनिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज अपनी राइटिंग जो लिख रहे हैं ना उसको ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्किम करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कब आनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाद में आनी है। स्कैनिंग करके आप एग्जैक्ट किस वक्त क्या चीज़ आनी है, कौन सा फिगर आना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी है, रेलिवेंट है, रिसर्च कौन सी आनी है, वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए भी स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपकी जो राइटिंग है ना, जो आप लिख रहे हो, अभी तक तो हम ढूंढने की बात कर रहे थे, अब हम बात करें राइटिंग की भी। राइटिंग के अंदर आप अपने काम को ना सारा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसलिए भी स्किमिंग एंड स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है। टू गेट the fourth point is the next point is to get the important part that we need a whole and no reading। अब यही बात है ना, स्किमिंग और स्कैनिंग में आप इसलिए भी स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं कि आप मतलब थोड़ा पढ़ के सारा जो है ना अंडरस्टैंड कर लें जी कि क्या आइडिया है इसका मेन, या कोई रीडिंग नहीं आपने करनी तो स्कैनिंग कर लें, और सिर्फ जो चीज़ आप व्हाट यू आर लुकिंग फॉर जस्ट गेट दैट, आप उसको हासिल करने के लिए आप फौरन उस पर चले जाएं। तो वहाँ पे भी आप क्या कहते हैं अपना स्किमिंग और स्कैनिंग ही करते हैं। टू रिफ्रेश व्हाट वी हैव रेड। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात हम स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं रिविजन के लिए। ठीक है ना, हमारे जहन में कोई चीज़ है हमने पहले पढ़ी थी बहुत अर्सा पहले, हमें याद ही नहीं आ रही अब, तो आप फौरन एक स्किमिंग कर लेंगे, उसको आप स्किमिंग करेंगे या स्कैन कर लेंगे ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन भूले ना। आप एग्जाम से पहले करते हैं, एग्जाम से पहले जो रिविजन करते हैं वो बेसिकली स्किमिंग और स्कैनिंग हो रही होती है। ठीक है, कुछ लोग तो अपने हाथ पे लिख के भी स्कैन करके आ रहे होते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं। ये काम नहीं करनी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा देखिए, ये भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन सकता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। देखिए नॉर्मली आपका, मुझे याद है आपके 1 होता है 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिड के अंदर, तो वो तो मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये वैसे बन तो सकता है 5-6 का बन सकता है, नहीं ये 12 का नहीं बन सकता। तो ये 2 मार्क्स एक छोटा सा बनाया जा सकता है, जिसमें आपसे कहा जाए कि गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग और गिव 3 ऑब्जेक्टिव्स या बेनिफिट्स ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, तो आप इनमें से कोई से भी 2-3 कर लें। ठीक है, आई होप सो कि आपको लेक्चर अंडरस्टैंड भी आप लोग कर रहे होंगे, और क्या कहते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा, आपकी कन्फ्यूजन वो हो रही होंगी, दूर हो रही होंगी। देखिए मेरा पहले जो स्टूडेंट्स थे ना वो फिजिकल क्लासेस थी, उनसे रब्ता था। मैंने आपसे कहना भी था लेक्चर के दरमियान आप लोग सुन रहे होंगे ना, बी अटेंटिव, जो आपकी सीआर है ना उनसे क्या मुझे मेल करें, ताकि ना मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट आप लोगों से मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि हम ना डायरेक्टली चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज कर लें। सीआर से कहें कि मुझे जीमेल पे मेल कर दें। वो मेल का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा होता है, तो नहीं आ रहा तो मैं अपनी ईमेल आपको बता देता हूँ। मेरी ईमेल आईडी है याहू पे कर दे, ALIASLAM8892 अली असलम 8892@yahoo.com। CR से कहीं मुझे मेल करें ताकि मैं चीज़ें आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके ना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। As for the benefits among others, उनके अलावा और जो बेनिफिट्स हैं, तो ये वाले मिलाकर हम बना सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन। Number 1, I can search for a specific information needed from a text reading और books quickly and efficiently। स्किमिंग आप इसलिए भी करते हैं ना कि आप कोई रीडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैंने भी आपको सर्च किया, आप डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उससे जो है आप बड़ी तेज़ी से स्किमिंग और स्कैन कर लेते हैं, और रीडिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना वो आप बड़ी तेज़ी से हासिल कर लेते हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग से आपको जो
स्पेसिफिकली कोई आपको खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो भी मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट इज कैन एक्सप्लोर द मैनी पेजेस ऑफ द बुक इन अ शॉर्ट टाइम। आपको स्किमिंग और स्कैनिंग करना आती है ना, तो आप बड़ी तेजी से एक बहुत बड़ी बुक जो है ना वो पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग स्किम और स्कैन करते हैं। अच्छा, ये इस तरह भी आधा आपकी डेवलप हो जाती है हैबिट। जब आपको बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो ना, रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, तो आपकी ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि प्लॉट्स किस तरह घूमते हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरह होगी, या नॉलेज किस तरीके से रिवॉल्व करती है। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये सिचुएशन आगे कहाँ जाएगी। एग्जाम्पल है आपके सामने पाकिस्तानी ड्रामे या कोई भी ड्रामे आप उठा देख लें। ज़्यादातर ड्रामों के अंदर आपको पता होता है सिचुएशन कहाँ से कहाँ जाने वाली है। ठीक है, वो क्यों पता होता है? क्योंकि आपने ड्रामास बहुत देखे होते हैं। तो इसी तरीके से जो बुक्स है ना, वो आपको पता होता है कि किस तरफ चली जाएंगी। उसके लिए स्किमिंग और स्कैनिंग जितना पढ़ेंगे ना, उतना स्किमिंग और स्कैनिंग आपके लिए अच्छा होगा। Third point is not too much of a waste of time looking for something the chill of the book which does not support particular actions to search the information। यानी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको समथिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए होती है वो मिल जाती है। Something the chill of the book which does not support particular action to search the information। okay, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है ना, वो आपको मिल भी जाती है और बहुत ज़्यादा आपको कोई टाइम भी नहीं लगता। तो इसलिए भी स्किमिंग और स्कैनिंग जो होती है ना, वो बड़ी इफेक्टिव होती है। चलिए जी, कंक्लूड करते हैं। स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इट डजंट मैटर कि आप किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज कर रहे हैं। स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में होती है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, आपके अपने कोई फिलशिल हो, कोई भी चीज हो, आप डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं ना, स्किमिंग भी होगी, स्कैनिंग भी उसमें चलेगी। सेकेंड पॉइंट इज we skim to get the idea of what a document is about and typically skim all documents before we actually begin to read। हम स्किम इसलिए करते हैं ताकि ये जान सके कि डॉक्यूमेंट किस बारे में है। और हम अमूमन स्किम इसलिए करते हैं, हम अमूमन स्किमिंग जो है ना वो पहले ही कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम रीड नहीं करते, उससे पहले स्किम कर लेते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज एज वी स्किम वी थिंक अबाउट द टॉपिक। जब हम स्किम करते हैं तो टॉपिक के बारे में सोचते हैं। थिंक अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। हम इस बारे में सोचते हैं कि हमें पहले टॉपिक के बारे में क्या पता है। जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने जब ज़्यादा रीडिंग की होती है ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। थर्ड वन इज स्टार्ट टू गेस और एंटिसिपेट द डिटेल्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट। यही बात जो मैंने अभी आपसे कही, वही वाली बात आ गई कि जब आपकी रीडिंग अच्छी होती है ना, यू हैव साउंड रीडिंग। तो जैसे ड्रामा की एग्जांपल बड़ी क्लियर है कि आपको पता चल रहा होता है कि ये ड्रामा यहाँ से यहाँ जा सकता है, क्या जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो पहला बेसिक नॉलेज होता है ना, उसकी बेसिस पे आप एंटिसिपेट करते हैं। एंटिसिपेट का मतलब होता है गेस करना फ्यूचर के बारे में। फोर्थ वन इज वी स्कैन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप स्किमिंग करते हैं जिस्ट के लिए, टेक्स्ट की, लेकिन आप जब स्कैन करते हैं ना, तो वो आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। The last one is we work quickly when we skim and scan। अच्छा, स्किमिंग और स्कैन का बेसिक पर्पस यही होता है कि आप इसलिए स्किमिंग स्कैन करते हैं ताकि आप तेजी से रीडिंग कर सकें। स्किमिंग में तेजी से रीडिंग कर सकें, स्कैन में रीडिंग नहीं होती। स्कैन में यू जस्ट लुक फॉर दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच यू आर सर्चिंग। ठीक है, चलें जी, थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई अगर आपको मसला है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम अन करीब इंशाल्लाह ये वीक के लेक्चर्स कंप्लीट होने दें, उसके बाद विल कॉल अ गूगल मीटिंग। मैं आप लोगों के साथ एक गूगल मीटिंग करूंगा, उसमें भी आप लोग क्या कहते हैं मुझसे अपने जो हो मसले वो शेयर कर लीजिएगा। वैसे हाँ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मिड के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी मिड के बाद, तो आप मिड से रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस वगैरह वो आपको इस तरह ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे। सो अ बेटर वे इज़ व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, आस्क योर सीआर टू कॉन्टेक्ट मी। तो फिर इंशाल्लाह उसके थ्रू हम कर लेंगे जो भी चीज़ें मैनेज करनी है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।